नमस्कार, अभिनंदन, वंदन साधन। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। आज बहुत दिन के बाद फुर्सत में आए हैं डॉक्टर राहुल शुक्ला और हमसे जुड़े, क्योंकि मैंने कभी बोला कि आइए लोगों को कम से कम जगाने का काम कीजिए, बट इनको फुर्सत नहीं मिल रही थी। लेकिन आज इनको 2 दिन की छुट्टी है, तो बोला अक्सर आज से कुछ वीडियो बनाया जाए और लोगों को कम से कम हम लोग जितना हेल्प हो सके कर पाए। तो राव शुक्ला जी, आपका अभिनंदन है, वंदन है, आपको भी साधुवाद है और मेरे प्लेटफॉर्म पे आपकी मोस्ट वेलकम है। आज हम आपसे कुछ बातें जानना चाहेंगे कि रियल में हेल्थ कहाँ जा रही है, कैसे हमें कॉन्शियस होना चाहिए इसके प्रति, क्या व्यवहार होना चाहिए, आज लोगों को आवश्यकता कितना है हेल्थ का और क्या हो रहा है, क्या उनको वास्तविक चीजें मिल रही है या नहीं मिल रही है। इस पे ही हम लोग आज बातें करें तो अच्छी रहेगी। बहुत बहुत आपकी धन्यवाद सर। स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत आप धन्यवाद सर। सर बताइए। आज के डेट में जो एक्चुअल इलाज होना चाहिए पेशेंट का, वो सबसे बड़ी बात है। मुझे लग रहा है इलाज का जो डायरेक्शन है वो कई कई बार देखने में आया है, कई पेशेंट पे हम लोगों ने देखा है कि वो गलत दिशा में जा रहा है, इलाज गलत दिशा में हो भी रहा है। कारण ये है कि अभी एक घटना मैं बता रहा हूँ परसों की। एक पेशेंट था दिव्य शुक्ला, गोरखपुर में 3 दिन में के लिए एडमिट किया गया था। एक गोरखपुर में बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा नर्सिंग होम है, सावित्री नर्सिंग होम। बहुत ज्यादा ओके ओके। प्रॉब्लम नहीं था उसका सर। उसको प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपके आपके लिए तो वो बीमारी हमको लग रहा है बहुत ही सामान्य बीमारी है। आप तो 2-3 दिन में हमने देखा है आपने उस बीमारी को ठीक भी किया है। मेरे कई पेशेंट ठीक हुए हैं आपके द्वारा। उस मरीज को सिर्फ निमोनिया हुआ था और सर उसका ऑक्सीजन लेवल 96, 97, 98 था। फिर भी वो कार्डियक अरेस्ट हो गया। उसको कल रास्ते में वो बस्ती से आगे ही आया था गोरखपुर से आने के लिए, तब तक उसका हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। हमको लग रहा है उसके वेन्स में कफ वगैरह जम गया होगा, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो डेथ कर गया। और 3 दिन में ही सब कुछ हो गया सर। मात्र 27 साल का व्यक्ति। ओहो। तो देखिए बहुत, देखिए अब 27 साल का व्यक्ति, क्या वो एडमिट था ना? कितना, तीन 3 दिन दिन तीन एडमिट दिन रहा? सर, यस, सावित्री नर्सिंग होम में। 3 दिन एडमिट होने के बाद भी, बावजूद भी उसको दिक्कत हो गई, यानी वहां पे सीरियस हुआ, तभी तो बोले होंगे कि आप बाहरी कोई दूसरे हॉस्पिटल जाइए, है ना? यस, हायर सेंटर में उन्होंने जब देखा कमांड में नहीं है तो कहे कि हायर सेंटर में जाइए। उन्होंने रेफर कर दिया केजीएमयू और डॉक्टर आरएमएल आईएमएस के लिए। जी तो आप ये समझिए कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज है ना। जी। और इस टाइप से कितने पेशेंट मारे जाते हैं, और यहाँ पे कफ की वृद्धि हुई। अब एक कफ बढ़ी और कफ को इन्होंने इलाज तो किया नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि इन्फेक्शन का इलाज करने के चक्कर में आते हैं कि इन्फेक्शन 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 रहती है। लेकिन इन्फेक्शन का प्रकार होता है ना, कि इन्फेक्शन जी कैसे है वहां पे। अब यहाँ पे कफ बढ़ी हुई है, और कफ में ज्यों हम ज्यादा डोज की दवाइयां देते हैं तो कफ सूख जाती है, और जब वो सूखती है तो ड्राई होगी तो वो सीधे लंग्स को पकड़ लेती है। अब दुर्भाग्य हुआ कि इसके हाथ को पकड़ लिया और फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम आना चालू हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति का कहीं कोई इतिहास नहीं रहा बीमारी का, कि भाई लंबे टाइम से कोई क्रोनिक बीमारी भी नहीं थी, फिर भी ये मारा गया। तो इस प्रकार कितने लोगों के साथ एक घटना होती होगी, वो तो आपसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप मेडिकल में हैं तो बहुत सारे बातें देखते होंगे, बहुत सारे पेशेंट के साथ एक घटना देखते होंगे। तो आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ एक घटना होने के बाद? ये घटना होने के बाद सर ये मैं ये कह सकता हूँ कि कभी भी पेशेंट जो वेंटिलेटर पे हो उसको
एक जगह से 300 किलोमीटर दूर ट्रांसफर नहीं करना चाहिए हायर सेंटर में। इतना टाइम नहीं होता है, पहले उसको आप स्टेबल करिए पेशेंट को। जब स्टेबल कर लेंगे तब वो उतने दूर जाने लायक स्थिति में आएगा। अच्छा 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 अच्छा। इस देखिए, स्थितियां नाजुक होती है और छोटी छोटी बात को हम नहीं समझते हैं। एक पेशेंट घर पे ठीक हो सकता था, एक पेशेंट घर पे ठीक हो सकता था। ऐसे एक है कि जो मरने वाला उसे कोई बचा नहीं सकता। हम इस पे प्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना जी जरूर बोलेंगे कि आज दवाइयों के दुष्प्रभाव और गलत इलाज से लोग मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मारे नहीं जा रहे हैं, इसको हमें स्वीकार करना ही होगा। अब लोगों को माइंड में है कि भाई बीमार पड़ा तो उसको जाओ मेडिकल, तभी वो ठीक होगा, तमाम चीजें। लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट जो सीरियस हो जाते हैं और वो घर पे ठीक हो जाते हैं, घर पे ठीक हो जाते हैं। बस कितना बस कुछ बातें पकड़नी होती है, कुछ बातें पूछनी होती है। बस हमारे आयुर्वेद में तो बात पित्त कफ है कि भाई क्या वायु बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया। मैंने देखा हूँ बहुत लोगों को जिनकी वायु बढ़ जाती है, वायु का शांत कर देता हूँ, बंदा ठीक हो जाता है। पित्त बढ़ी रहती है, पित्त की शांति देता हूँ, ठीक हो जाता है। और कफ बढ़ी रहती है तो कफ का इलाज करता हूँ, ठीक होता है। मैं राहुल जी आपसे बताना चाहूंगा कि एक जी सर। एक्यूट बीमारी जब होती है, किसी को भी बीमारी आती है ना, उसमें तीनों चीज मिक्स नहीं रहते हैं, बात पित्त कफ तीनों मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि बीमारी भी पैदा हुआ है। और अधिकतर बीमारी जो शुरू पैदा होता है वो कफ से होता है। तो यहाँ पे तो उसका कफ ही था डोमिनेट किया हुआ, तो कफ का इलाज हो गया होता तो वो ठीक हो गया होता। किसी का पित्त बढ़ गया तो पित्त का इलाज, आज गर्मी का मौसम है, पित्त बढ़ जाती है, लोग भूखे प्यासे रहते हैं, अचानक उनकी पित्त बढ़ जाती है, तो यहाँ पे पित्त के इलाज करते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो हमें समझना होगा। और आयुर्वेद की जो पद्धति है ना, वो रियल में सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है कि ये बात पित्त को बोलता है कि समझो, जो तीन बायो एनर्जी है, ये बेस है, आपके शरीर का बेस है। जब ये बिगड़ते हैं तो आप बीमार पड़ते हैं, जब ये बिगड़ते हैं तो बीमार पड़ते हैं। जैसे फॉर बिल्कुल सर। एग्जांपल में कि मान लिया कि किसी को कीट ही काट लिया, तो उसका भी गुण होता है कि क्या पैदा करेगा आपके शरीर के अंदर। हो सकता है वो पित्त पैदा कर दे आपके शरीर के अंदर, उष्णता पैदा कर देगा आपके शरीर के अंदर। तो इसके भी इलाज जब हम करते हैं ठीक होता है। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किए, मेरे एजुकेटर ने, कि सर मेरे बच्चों को बहुत सारे मधुमक्खियां काट ली है पूरे शरीर में, और मैं दवा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पेशेंट में और स्वेलिंग हो गया है। तो होगा, गांव घर के लोग रहते हैं ना आसपास, जी भाई थैला लेके आते हैं, बस एक दो इंजेक्शन आपको देते हैं। तो मैंने एक काढ़ा बताया उनको, क्योंकि यहाँ पे संप्राप्ति में आया कि पित्त बढ़ी हुई, पित्त बढ़ी हुई है। मैंने सिंपल एक घरेलू काढ़ा दिया, उन्होंने पिलाया। 1 घंटा के बाद फोन है कि सर आराम मिल गया, बहुत आराम मिल गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया। तो तड़प रहा था। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने केवल तासीर को देखा। और बीमारी एक्यूट थी कि तुरंत अभी मधुमक्खियां काटती है, कोई क्रोनिक बीमारी तो थी नहीं। और मैंने इलाज किया, सफलता तो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति एक्यूट अगर बीमारी है तो उसकी इलाज बहुत तेजी से होती है, बहुत फास्ट होती है। मैं तो ऐसे ऐसे पेशेंट का एग्जांपल दे सकते हैं कि जिनके किडनी में तेज तेज दर्द है, तेज दर्द, असहनीय दर्द, 10 से 15 मिनट में ठीक। एक्यूट दर्द की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। काढ़ा पिया, बोल रहे कि सर हमको आराम मिल गया। तो हम दर्द के प्रकार को पकड़ते हैं कि दर्द में गर्मी है, जलन हो रही है, कि दर्द में चुभन हो रही है, दर्द में भारीपन हो रहा है, तो उससे हमारी बात पित्त कब पकड़ में आती है। अगर दर्द में चुभन हो रहा है, तो सुई जैसा चुभ हो रहा है, कोई कटिंग जैसा कर रहा है, तो समझिए कि वायु है। वायु वेदना इसी टाइप से देती है। पित्त में जलन होगी, दाह होगा, प्यास का जाती रहेगा, प्यास खूब लगेगी, तो समझिए कि पित्त बढ़ा हुआ है, वहां पे पित्त की इलाज करनी।
जी सर। कफ बढ़ जाएगी तो मन भारी रहेगा, सीना भारी रहेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, परेशानियां होती है, तो समझिए कि वहां पे कफ बढ़ा हुआ है। तो इतना सिंपल बात अगर पूरे इंडिया के लोग जानने लगे, इलाज कर लेंगे। इसीलिए हम सोचे कि पूरी दुनिया में हम कितना इलाज कर पाएंगे, कब तक क्या कर पाएंगे, अकेले नहीं हो पाए। इसलिए मैंने रियल आयुर्वेद को पढ़ाना स्टार्ट किया कि रियल आयुर्वेद के बेस पे हम लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, लोगों को हम ठीक कर सकते हैं। और जब रियल आयुर्वेद पूरे इंडिया में फैल जाएगी तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे गरीब परिवार देखते देखते ठीक हो जाएंगे। निश्चित और तौर पे सर, निश्चित तौर पे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप मेडिकल से हैं और मेरा बहुत सारा एग्जाम्पल आपने लिए होंगे, बहुत सारे आपके आसपास जो बीमार पड़ते हैं हमें बोलते हैं कि आयुर्वेद सर पंकज कुमार आप इनका इलाज कीजिए, इनका इलाज कीजिए। अभी तक आप हमें बताइए कि एक भी इलाज अनसक्सेस गया हो? नो नो बताइए नो इस नो सर। एक बड़ा ही शानदार वाकया हुआ हम लोगों का। मैं बाई बस आ रहा था, मेरे बगल में ही एक प्रिया राय लड़की बैठी थी और वो 19 डेज एडमिटेड थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। 19 दिन भर्ती थी, केवल उसको फंगल इन्फेक्शन था और फिर भी उसको फीवर था, फीवर छोड़ा नहीं था उसको। मैंने पूछा फीवर है क्या, उसने बताया, तो मैंने दिमाग में मेरे आप आए, मैं तुरंत आपको फोन लगाया। आप उसको 20 रुपए की दवा में, 20 25 30 रुपए की दवा में 3 दिन में वो पेशेंट ठीक हो गई सर। और आपने बताया था कि उसको पित्त बढ़ा हुआ है, उसका राइट पित्त राइट। बढ़ा हुआ था और तवे पे ये काली मिर्च और ये क्या बहुत सारे छोटे छोटे आइटम, तेज पत्ता, ये सब आपने गरम करके तवे पर दिया, पाउडर बना के वो शहद से चाटी और 3 दिन में उसने फोन करके मुझे रिजल्ट बताया कि मैं एकदम फिट हो गई हूँ। 19 दिन में मुझे ठीक नहीं हो पाई थी और मैं 3 दिन में एकदम फिट हो गई। प्रिया वाह, राय। ये अच्छी शानदार बात है। ट्रीटमेंट। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें पकड़ी जाती है कि बीमारी जी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम इलाज करते हैं वो बेस पे करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि आपके अंदर बीमारी क्या है, उस नाम से हमको जरूरत नहीं है, वो जी काम क्या कर रहा है, कौन सा गुण पैदा कर रहा है, हम गुण जी देखते हैं। बात जी समझे ना, हम गुण का इलाज करते हैं कि गुण क्या है। अब कोई व्यक्ति में बार बार प्यास लगे तो उसमें क्या होगा, प्यास तो उन्हीं को लगेगा जिनको गर्मी है तो ज्यादा प्यास लगती है, ठंड में तो उतना प्यास लगती नहीं है। तो बार बार मुंह सूख रही, प्यास लग रही है, इसका मतलब कि बॉडी आपका ज्यादा पानी ले रहा है, तो कहीं ना जी कहीं पानी का वो खर्च कर रहा है, तो उस वजह से पानी, तो वहां पे पित्त का ही इलाज करेंगे ना। कफ का तो इलाज में, कफ में तो उतना प्यास लगती नहीं है, न वो जी कफ वाला पेशेंट ज्यादा खाते हैं और न ज्यादा पीते हैं। तो कोई चीज ज्यादा मांग रहा है तो ये समझना चाहिए, छोटी छोटी उपाय आराम से हो सकती है, लेकिन हम देश को नहीं समझते हैं। आज मैं आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 100-200 रुपए की दवाई दे दिया जाए ना तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो भटकते रहते हैं, लाखों लाख रुपए खर्च होती है, लाखों लाख रुपया। फिर आके बोलते हैं कि सर मैंने इतना इलाज कराया ठीक नहीं हुआ, और जब उनको 100 जीरा धनिया का काढ़ा दे देता हूँ तो बोलते हैं सर इससे आराम हो गया। एक मेरे पास पेशेंट आए, उनको, उनके बच्चे को हॉजकिन लिम्फोमा कैंसर और वो मेजर थैलेसीमिया बीमारी, हमेशा ब्लड बदलना पड़ रहा है, ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है उनको, और इतना ब्लड सलाइन किया गया ना कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया 4000 प्लस, और पैनक्रियाज में भी इकट्ठा हो गया है जिससे इंसुलिन प्रॉपर वे में नहीं निकल पा रही है, तो अब उन्हें इंसुलिन भी लेना पड़ रहा है। मैं उनको कुछ दवाई दिया था, कुछ छाल के काढ़े दिया, और उसके अंदर पित्त भी बहुत हमें लगा कि पित्त बढ़ा हुआ है, तो ट्यूमर उमर सब साइड में गले के साइड निकले हुए थे, और डायग्नोस में भी कैंसर लिम्फो, है ना, तो लिम्फोमा कैंसर। अब मैं उनका जब इलाज किया, मैं आपको बता दूं, 3 दिन में बोल रहे हैं कि बहुत आराम हो गया बच्चे, मात्र 3 दिन में।
3 वैसे तो दिन अभी में। हाँ 3 दिन में बहुत अच्छा आया, रिजल्ट आया। और फिर एक दिन और उन्होंने 10-15 दिन के बाद फोन किया कि सर गांठें अब नहीं दिख रही, गांठें पूरी डिजॉल्व हो गई, जो गांठें आ रही। इसके बाद बच्चा जो तड़पता था, जैसे ब्लड चढ़ाने के बाद बहुत गर्मी रहती है ना, बच्चे को जी परेशानी बहुत होता है। जी जी, बहुत स्लो, इसलिए तो बहुत ब्लड चढ़ाते हाँ हैं, इस हाँ समय हाँ, तो कठिन होता है। वो भी परेशानी नहीं, समझे। और डायबिटीज लेवल जो बढ़ता था वो भी कम हुआ। तो आप सोचिए, और मात्र उनको 100-200 रुपए से ज्यादा दवाई नहीं बताया हूँ, समझ गए। अगर इस वीडियो को सुनेंगे देखेंगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, क्या समझे बात को। क्योंकि कोई बातें रियल आर्मी झूठ नहीं बोलती है, सत्य बोलती है, और या नहीं बोलेगी। अगर भाई नहीं सर, रिजल्ट नहीं आया तो नहीं बोलती। प्रत्यक्षम किम और प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हम्म। मैं तो देखा हूँ तो सर आपके राहुल इलाज से। राहुल जी, जी हम्म, जी सर। मैं ये कहना चाहूंगा, आप गेस्ट जी में आए हैं, ज्यादा आपको बोलना चाहिए, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे जी ऐसा जी, लग रहा है। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। मैं जी मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ जो मैं रियल आर्गन लोगों को सिखा रहा हूँ, और मैंने प्रचार भी किया, तो बहुत लोगों के मन में एक भ्रम है कि हम जी सीखेंगे क्या, सिखाएंगे हमें, बात समझ है ना, हम क्या सीख पाएंगे। तो इस पे फीडबैक आप दीजिए, क्योंकि आप भी जुड़े हुए हैं और रियल आयुर्वेद को आप भी सीख रहे हैं, क्योंकि भाई आप तो मॉडर्न मेडिकल से हैं, तो सर। आप भी रियल आयुर्वेद को सीखना चाह रहे हैं। तो इस पे फीडबैक दीजिए कि क्या कोई लोग आसानी से सीख सकता है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है सीखने से, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। बिल्कुल सर, रियल आयुर्वेद से सीखना बहुत ही आसान है। बस इसमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है। सबसे पहली, कल हम लोग पंच महाभूत पढ़े। कल पहले पहले दिन का क्लास था, नहीं सेकेंड डे क्लास था। पहले दिन तो आयुर्वेद क्या है वो हम लोग जाने। सेकेंड डे कल था पंच महाभूत। कल इतने आसानी से आपने सबको बता दिया कि ये शरीर जो बना हुआ है, ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और कितनी आसानी से आपने हर चीज का इंपॉर्टेंस भी बताया कि अगर आकाश तत्व किसी के शरीर में कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो क्या दिक्कत होगी, वायु किसी के शरीर में बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो क्या दिक्कत होगी, जल किसी के शरीर में बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो क्या दिक्कत होगी, अग्नि किसी के शरीर में बढ़ जाता है तो क्या दिक्कत होगी या कम हो जाता है। इसी रेफरेंस में जब आपने बात किया तो इतने शानदार तरीके से हमको तो लगा कि मैं पहले दिन ऐसा लगा कि मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा। कॉन्सेप्ट आपने एकदम क्लियर कर दिया। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपके क्लास में अगर ध्यान से कोई पढ़े, कोई बैठे, तो फिर उसके बाद रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, अगर ध्यान से वो पढ़ेगा तो। और सही मुझे बात। ये भी फील हो रहा है कि आप एक इंस्टीट्यूशन है सर। आपको मुझे लग रहा है कि होम टू होम, हर घर में एक व्यक्ति आपका एजुकेटर हो, मैं यही चाहता हूं, जिससे कि कम से कम घर से वो बाहर ना निकले इलाज कराने के लिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब लोग घर में ही ठीक होने लगेंगे गंभीर से गंभीर बीमारियों से। अब अब सोचिए सर, एक पेशेंट जो निमोनिया से डेथ हो गया, आप 3 दिन में उसको ठीक कर देते, 3 दिन में। ये सुना तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा, लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है। जब आपने करीब 1 साल हो गया मुझे आपसे जुड़े हुए, 1 साल पहले आप 3 दिन की पेशेंट को ठीक कर दी, 3 दिन की बच्ची को, उसको भी निमोनिया था, वो पीजीआई के गेट पे थी, आपने उसको ठीक कर दिया, आज वो 1 साल की हो गई है। ये खुशी की बात है। उसके माता पिता आपकी वजह से मेरा इतना रिस्पेक्ट करते हैं जिसका कोई अमूल्य है, अनमोल है। राइट राइट। तो रियल आयुर्वेद को सर होम टू होम जाना चाहिए, घर घर सीखना चाहिए, हर घर में एक एजुकेटर हो आपका। बस मैं यही इच्छा है हमारी। और मैं इसीलिए खुद सीख रहा हूं और अपने पिताजी से भी कहा हूं, अपने पिताजी से भी मैं कहा हूं देवरिया में कि आप भी एजुकेशन लीजिए डॉक्टर पंकज कुमार से, जो असली ट्रीटमेंट करते हैं और असली हीरो भी हैं। कारण हीरो होने का ये है सर कि मैंने देखा है आप बहुत नॉमिनल चार्ज में लोगों को ठीक करते हैं।
ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर एक घर में कोई कैंसर का पेशेंट हो जाए तो उसका घर बिकने के कगार पे आ जाता है सर। अगर किसी के घर में एक ब्लड कैंसर हो जाए तो उसके घर की स्थिति जो है इकोनॉमिकली गड़बड़ हो जाती है सर। अगर किसी के घर में हेपेटाइटिस बी हो जाए, हेपेटाइटिस सी हो जाए, अगर किसी के घर में किडनी फेल्योर हो जाए तो उसके घर की स्थिति गड़बड़ हो जाती है सर। एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी व्यक्ति इलाज कराने में संभवतः हिचकने लगेगा, या देखिए, अगर इलाज कराएगा भी तो बहुत सारी चीजों को बेच के या अपने घर बार। हम लोगों के यहाँ तो मेडिकल कॉलेज में लोग आते हैं सर, ऐसे जगह से पैसा निकालते हैं, 5-5 प्लास्टिक में पैसा अंदर डाले रहते हैं, वो खोल खोल के तब जाके देते हैं। हम लोगों को देख के अजीब लगता है। एकदम बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ सर, जो असली चीज है। और आप ऐसे पेशेंट को सर 1000, 2000, 3000 में ठीक करेंगे तो ये तो सर हम इसीलिए कह रहे हैं आपके एजुकेटर घर घर हों। देखिए राहुल जी, मैं आपको जी बताता हूँ, आपके सामने जी बोल सर। रहा हूँ, पूरे इंडिया लोग सुन सकते हैं, क्योंकि मेरा जी तो इतना अभी व्यू नहीं है। जी लाखों आदमी के पास भी मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही, लेकिन मैं आप दावे के साथ एक बात बोलता हूँ। जी 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। दुनिया में करीब करीब 6 मंथ लगेंगे। 6 मंथ में आधा पेशेंट हो जाएंगे, माने आधा स्वस्थ हो जाएंगे, आधा पेशेंट रहेंगे। और उसमें भी मेडिकल में बहुत कम पेशेंट बचेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, वापस आ जाएंगे घर पे। करना क्या होता है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसका रूट क्या है, मैं थोड़ा सा आज बताता हूँ, और आपके जरिए लोगों के पास भी ये मैसेज पहुंचेगा कि हम बीमार कैसे होते हैं। आयुर्वेद बताया है कि हमारे 13 वेग होते हैं, हमारे शरीर में 13 तरह के वेग होते हैं। जैसे मैंने छिक किया, मैंने पाद निकाला, है ना, गैस छोड़ना जिसको बोलते हैं। हम्म इसके बाद हमें मोशन आता है, हमें पेशाब लगता है, ऐसे तमाम चीजें हैं, है ना। इन वेगों, हमें नींद आ रही है, तमाम चीजें हैं। शरीर का 13 तरह के वेग बताया गया है। इस वेग को हम रोकते हैं। अभी किचन में काम करने वाली लेडीज को स्कूल जाना है, लेकिन वो पास करने नहीं जा रही। वो लग रही है कि अब खाना दे देंगे, बच्चे को नाश्ता दे देंगे, स्कूल चले तो आराम से जाएंगे। तो वो वेग को वो रोक रही है। अब वो क्या होगा, विपरीत वायु हो जाती है, वो वायु उल्टा हो जाती है, उसको ऊर्ध्व कब्ज ऊर्ध्व होने लगता हाँ। है। हाँ, हाँ। हाँ तो इस प्रकार हम अपने वेगों को रोक रहे हैं। 13 तरह के वेगों को रोकने से बीमारी होती है। 13 जी तरह के वेग को नहीं रोका जाता। एक तो ये गलती है। दूसरा, बीमारी का क्या कारण है, 14वां क्या है कि हम गलत आहार विहार करते हैं। हमें पता नहीं, कुछ भी कचरा बना के खाए जा रहे हैं। दूध खाया, उस पर नमकीन चीजें बहुत सी खा लिया, हम कुछ समझते नहीं है सिस्टम को। तो ये 14 प्रकार की गलतियां हुआ। इसके बाद 3 और मुख्य गलतियां हैं। वो क्या करते हैं, रूट है सब, बीमारी का रूट है। हम किसी चीज का अति योग करते हैं, हम किसी चीज का हीन योग करते हैं, और हम किसी चीज का मिथ्या योग करते हैं, और ये बीमारी का रूट है। आयुर्वेद कहती है अग्नि का मंद हो जाना ही बीमारी का माँ हो गया। अग्नि मंद हो गई, खाना खाए जा रहे हैं, वो बीमारी का माँ है। वो आम बन जाती है, वो शरीर के लिए कचरा बन जाती है। कितना भी अमृत चीज खाएंगे, अगर आपकी अग्नि कम हो गई है तो समझिए वो कचरा बनेगा। हम ये सोचते हैं कि फल सब्जी तमाम अच्छी चीजें हैं, हम खा लेंगे, हमारी शरीर पोषण हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जब तक आपके मशीनें नहीं काम करेंगे, अंदर में आपकी अग्नियां नहीं काम करेंगे। सब तरह की अग्नि है, 13 प्रकार की अग्नि बताई गई है। धातु अग्नि है, फिर हमारा पांच अग्नि अलग से जो काम करती है, पाचक अग्नि होती है, रक्त अग्नि होती है। सब तरह की अग्नियां काम करती है और चीजों को पकाती है और एब्जॉर्ब करती है। तो अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। और हम चीजों को मिथ्या योग करते हैं, अति योग करते हैं। अब किसी को बता दिया कि भाई पालक खा, तो खूब खाया जा रहा है, अति योग कर लिया पालक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ चाहेंगे कि बारिश होती है, अगर वर्षा मौसम में ज्यादा बारिश होगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। जो बिल्कुल। पौधे उगने वाले हैं, जो लगाए फसल, वो भी बर्बाद हो जाएगा, लोग डूब जाएंगे। और बारिश होगी ही नहीं,
यानी ज्यादा बारिश हुआ तो अति योग हो गया बारिश का, तो नुकसान हो गई। और अगर बारिश हो ही नहीं तो भी लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी। तो बारिश का क्या हुआ, हीन योग हो गया, तो वहां भी आपकी फसल नहीं उगेंगे और लोग पानी के बिना करतेंगे। इसके बाद बारिश का मिथ्या योग, यानी जिस समय बारिश होना चाहिए फसल के लिए उस समय बारिश ना होकर के दूसरे मौसम में बारिश हो रहे हैं। तो जी वो क्या हो गया, मिथ्या योग हो गया, गलत टाइम पे हो गया। आज हम अपने लाइफ में यही कर रहे हैं, चीजों को अति योग कर रहे हैं। कोई लोग लाइट देख रहा है तो वो चमकीली चीजों को खूब देख रहा है, या कोई रूम में ही बंद पड़ा हुआ देख ही नहीं रहा, तो उससे भी उसकी आंखें खराब हो जाएगी। और ज्यादा चमकीला देखे उससे भी आंखें खराब हो जाएगी। और मिथ्या योग क्या कर रहे हैं, गलत गलत चीजों को देख रहे हैं, उससे माइंड पे भी डिप्रेशन पड़ेगा आपको। तो आयुर्वेद सब चीजों में, हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसका अति योग अगर आपने कर लिया, अगर आपने इसका हीन योग कर लिया, अगर आपने इसका मिथ्या योग कर लिया, तो आप जरूर बीमार हो जाएंगे। और हमारे जो कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर जो काम करते हैं, सब 5 कर्म इंद्रियां भी है, अगर इनका भी अति योग करेगा, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा खूब ज्यादा एक्सरसाइज करेगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, या बिल्कुल एक्सरसाइज करे ही नहीं तो भी दिक्कत हो जाएगी, या गलत पोर्शन लेकर के गलत इलाज करे, गलत एक्सरसाइज करेगा तो भी वो बीमार पड़ जाएगा। तो आयुर्वेद जो बता रहा है कि किसी भी चीज का अति योग, हीन योग और मिथ्या योग करते हैं, वो बीमारी का रूट हो जाती है। अगर हम 13 वेगों को और ये 3 चीजों को संभाल ले, समझ जाए, इसमें कोई जरूरत नहीं है दवा का, आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और इनकी पूरी विशेषता अगर विस्तार से मैं बताऊंगा ना, और एक बार पूरे इंडिया में ये चीजों को लागू कर दिया जाए, पहले से है आयुर्वेद में वर्णित है, तो अलग से नहीं बता रहा हूं, लेकिन लोग कंसेप्ट को समझे ही नहीं। अगर इनको बता दिया जाए और इसके बाद आयुर्वेद, रियल आयुर्वेद दे दिया जाए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि बीमारी, कैंसर के लिए डरते हैं, हार्ट अटैक आ जाएगा, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। मैं दावा ठोक सकता है इस पर, दावा 200%, मेरे बात को। और मैं देखा हूं आसानी से ठीक होता है। अब एक बंदा मुझे फोन किया कि सर मुझे पेट में दर्द रहता है, मैं 10 साल से इलाज करा रहा हूँ, रिपोर्ट निकालते कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन दर्द होता है। मैंने बहुत बातें पूछा, बहुत कुछ बताया, एक बात मैंने पूछा तो हमें समझ में आ गई कि दर्द का कारण ये है। वो रोज बोलता था कि हम खाना खाते तुरंत सो जाते, खाना खाते तुरंत सो जाते हैं। हम बोले कि एक काम करो, तुम खाना खाने के बाद चलो घूमो, ठीक है, और नहीं होगा तो 1 चम्मच सौंफ मुंह में ले लो, चूसते रहो, घूमते रहो, फिर सौंफ फेंक देना, ठीक है, और 1 गिलास गर्म पानी फिर पी लेना। तो उनको बताओ, 6ठा दिन वो फोन कर रहा है कि सर अब दर्द होता ही नहीं है पेट में। क्या समझे, 10 साल से दर्द के पेट में, लेकिन दर्द चला गया। तो मैंने पकड़ लिया कि ये हेतु क्या पैदा कर रहा है। तो आज हमें एजुकेशन की जरूरत है, बिल्कुल दवाइयां तो है ही है आपके लिए, लेकिन सबसे जरूरी है एजुकेट होना। बिल्कुल हमें पता ही नहीं होता, एक व्यक्ति हमें फोन करते हैं कि सर मेरा दर्द बहुत बढ़ रहा है, तो क्या कर रहे हैं, तो हम 16 दिन से नीम खा रहे हैं, नीम और तुलसी खा रहे हैं, 1 मुट्ठी नीम खा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा वो डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं, हल्दी। तो कहाँ से आपने देखा भाई, तो उधर चेन्नई के कुछ लोग कर रहे थे, बोले कि तुम भी खाओ, हम भी चालू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अति योग कर लिया नीम का, वायु बढ़ गई बहुत ज्यादा, है ना, और शरीर में क्षीणता बढ़ गई, क्योंकि नीम क्या करती है, आपके मसल्स को वीक कर देती है, वो निकाल लेती है ना, वो हल्की होती है, लघु होती है, तो लघुता बढ़ गया उसके शरीर में और वो बीमार होने लगी। मैंने बोला कि इसको बंद करो, अगर नहीं बंद करोगे तो पैरालिसिस मार देता है। तो हम आयुर्वेद में केवल, लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, नुस्खा बताते हैं, बस तुरंत उसका यूज चालू कर देते हैं, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। फ्री में लोग, इस बार मैं आपको बताऊं कि इस कोविड में फ्री के चक्कर में गिलोई लोग इतना खाए, गिलोई अमृत है, अमृता बोला जाता है, जी लेकिन भाई अमृत ज्यादा खा लेंगे तो वो भी तो नुकसान होगा ना। अति योग कर दिया गिलोई को, सब अति योग, जी खूब गिलोई जी खाए तो रुचिता बढ़ जाएगी ना शरीर के अंदर, रुक्ष गुण पैदा हो जाएगा, सूखा गुण पैदा हो जाएगा,
पानी सब एब्जॉर्ब कर लेगी गिलोई। तो हम क्या कर रहे हैं कि अति योग कर रहे हैं, अति योग से बीमार पड़े, तो फिर लोग बोल रहे हैं भाई गिलोई खराब है। गिलोई खराब नहीं है, गिलोई अमृत है, लेकिन उसका पैमाना होता है ना लेने का। जी अब मान लिया कि पानी बहुत अच्छी चीज है, तो हम पानी में डूबेंगे तो मरेंगे ही ना। बिल्कुल सर। अमृत है तो पानी बचा नहीं लेगा ना। तो एजुकेशन की बहुत जरूरत है। अब कोई बहुत डॉक्टर जरूरत। बोला कि बस एक फल खा लो, बस उन लोग चालू किए तो चालू किए जा रहे हैं। अरे 10 लोगों को फायदा कर गया तो इसका मतलब नहीं कि आपको भी फायदा करेगा, आपकी बिल्कुल तकलीफ बिल्कुल। के साथ मैच करेगा तो ना। हम्म? जी तो हमें सबसे पहले बातचीत कप को देखना चाहिए कि शरीर में क्या चल रहा है, और हमें अति योग, हीन योग, मिथ्या योग और 13 वेगों को रोकना बंद कर दिया। और आयुर्वेद बहुत चीजें बताई है। आयुर्वेद बताती है मौसम के अनुसार स्नेहन करो, स्वेदन करो, शरीर को पसीना निकालो, नाभि में तेल डालने के लिए बताती है, नाक में तेल डालने के लिए बताती है, पैर के तलवे में तेल बताते डालने के लगाने के लिए, सर में बोलती है मालिश करने के लिए। ये सब चीजें तो हम भूल ही गए। रुक्षता बढ़ रही है शरीर में, रूखापन बढ़ रही है, हम लगातार बैठ के काम कर रहे हैं, हमारी शरीर में स्टिफनेस बढ़ रही है, हमारी शरीर प्लास्टिक होते चली जा रही है। और अचानक उठते हैं, झटका लगते हैं, अचानक झुकते हैं, बस लो लंबर की प्रॉब्लम हो गई, घुटने की प्रॉब्लम हो गई। तो ये चीजें अचानक कैसे आ रहा है? इसका मतलब कि चीजें प्लास्टिक हो गई है, एक बार खिंच गई तो खिंची हुई है, जगह पे आ नहीं रही है। तो पहले तेल लोग घी वो खाते थे पुराने लोग, अब लोग को घी का शिकायत किया जा रहा है कि भाई घी खाओगे हार्ट अटैक आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमें अपनी चीजों को समझना चाहिए, और जब हम चीज को समझेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत आसान तरीके से ठीक हो जाएगी। हाँ, बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है, बीमार लोग हो सकता है, बीमार लोग हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ठीक भी तो हो सकते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल को गलत बना लिया, लाइफ स्टाइल को गलत बना लिया, और साथ में क्या कर रहे हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो गलत मेडिसिन का यूज करते हैं, गलत तरह से बॉडी को ट्रीट करते हैं, इसीलिए हम ठीक भी नहीं हो पाते हैं। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग आयुर्वेद के सही नियम को जानेंगे, राइट नॉलेज है उनके पास, और रियल आयुर्वेद को अपनाएंगे, तो वो बीमार अगर पड़ भी गए गलती में तो बहुत कम बीमार पड़ेंगे, और ज्यादा सीरियस नहीं होंगे वो, और इसके बाद उनकी इलाज घर पे आसानी से हो भी जाएगी। इसलिए मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जो मन में आप लोग का भ्रम है किसी को कि भाई क्या आयुर्वेद में सीखेंगे, आपकी लाइफ ही बदल जाएगी, पूरी सोच बदल जाएगी। अगर आपकी लाइफ नहीं बदली ना पढ़ने के बाद, तो आप बोलेंगे सर आप ये सही बोलते थे या गलत बोलते थे, आप कह सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज है, और इसकी कोई मूल्य नहीं है। जो मैं आयुर्वेद सिखा रहा हूँ, इसकी कोई मूल्य नहीं है, एक बड़ा ही मूल्यवान चीज है, आपकी पूरी जिंदगी को सेव कर सकती है, आपके मानसिक, आपके आर्थिक और आपके शारीरिक, इन तीनों चीजों पे बड़ा ही 100% अच्छे साबित होंगे रियल आयुर्वेद। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग रियल आयुर्वेद को सीखिए, आइए रियल आयुर्वेद के पास और जुड़िए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो राहुल जी, आपको आवाज नहीं जा रही है? राहुल जी, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। अच्छा 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 अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी हो गई। नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ, अदरवाइज बढ़िया है, अभी हम तो देख पा रहे हैं आपको। अच्छा 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 अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क का दुरुस्त रखिए, और लोगों को जगाना है, केवल लोगों को बताना है। लोगों को जितना बताएंगे उतना लोग जागृत होंगे और चीजों को अपनाएंगे। कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा पैसा, मेरा शरीर कहीं गलत जगह यूज हो जाए। प्रत्येक लोग अपने आप को सेव ही समझते हैं कि हम अपनी लाइफ सेव रहे, लेकिन क्या होती है
जानकारी के अभाव में हम फंसते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि नहीं, आइए, जागिए, रियल आयुर्वेद को बढ़ाइए। और रियल आयुर्वेद जिस दिन बढ़ गया ना, तो इंडिया में इससे बड़ी चीजें नहीं हो सकती। मैं बता रहा हूँ, रियल आयुर्वेद जिस दिन बढ़ गया तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। कोई लोग अच्छे नेता भी हैं, कुछ लोग अच्छे पढ़ा भी रहे हैं विषय वस्तु को। लेकिन हमें हेल्थ को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ पढ़ेंगे तो आप 3 तरह से मजबूत हो जाएंगे। मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे, शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे, और आर्थिक भी आपकी ठेस नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अर्थ जो होता है हमारी बीमारियों में ही चली जाती है। इसलिए मैं सबको आह्वान करना चाहूंगा कि आइए और मेरे साथ आयुर्वेद को सीखिए, आयुर्वेद के साथ जीना सीखिए। अगर जिस दिन आपने आयुर्वेद के साथ जीना सीख गया, उस दिन डॉक्टर का जो लिस्ट होता है ना, डॉक्टर का जो बोर्ड होता है, उसको भूल जाएंगे, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू। आज राहुल शुक्ला जी का फिर से इनका नेटवर्क सही से सपोर्ट नहीं कर रही है, तो चलिए हम लोग आते रहेंगे आप लोग को जगाने के लिए। और आप लोग जागिए और साथ में साथ मिल करके आइए। देखिए, आपके भारत की संस्कृति के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आपके भारत की धरोहर के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर बहुत पावरफुल है। जब पूरे वर्ल्ड के लोग लंगे रहते थे, कपड़ा नहीं था उनको पहनने के लिए, उस समय भारत में बड़े बड़े रिसर्च होते थे आयुर्वेद के क्षेत्र में। इतनी बड़ी भारत थी, इतनी महान आपकी भारत थी। ऐसे चिड़िया का देश इनको नहीं कहा जाता था कि सोने की चिड़िया है, इसीलिए कहा जाता था। आज भी भारत में वो ताकत है, आज भी भारत में वो वनस्पतियां हैं, आज भी भारत में वो मौसम है जिसके बल पे आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हम अपने भारत में रहते हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता को अपना करके पूरे बॉडी का सत्यानाश कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट अब लोगों को दिख रहा है। 20 साल 22 साल के लड़कों दिक्कत पहुंचा रही है। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए, जागना चाहिए। और जिस दिन हम जाग गए, उस दिन फिर से भारत गुरु है और गुरु रहेगा। तो थैंक यू। जय आरोग्य तत्व, जय रियल आयुर्वेद। और हम आप लोग का भी जयकारा लगाएंगे कि मेरे जो भी व्यूअर हैं, भगवान उनको लंबी आयु दे, उनको शांति दे, समृद्धि करें उनको, ताकि वो रियल आयुर्वेद को समझ पाए। और हमारी वीडियो को जो लोग भी देखते हैं, सभी लोग रियल में बातों को समझते हैं, और एक अच्छी जगह आप लोग हैं, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू।